अब आजकल के बच्चे तो तर्क बहुत करते हैं, तो पूछते हैं भैया ये पंडित जी को जमाने से हमारे पिताजी को कैसे मिल जाएगा? ये पंडित जी खा खा करके और आनंद ले रहे, हमारे माता पिता को मिलेगा कि नहीं? लेकिन वो वेद शास्त्र पढ़े समझें तो उन्हें पता चलेगा कि भगवान ने ये व्यवस्था बनाई। बहुत ध्यान से समझना कि जो सशरीर संसार में नहीं है उन्हें उनके आत्मज के द्वारा अथवा संतान के द्वारा दिया गया श्राद्ध आदि कैसे प्राप्त हो, तो उसकी कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो क्या व्यवस्था हो? बोले ये व्यवस्था हो कि ब्राह्मण का मुख, भगवान ने विचार किया मेरा मुख है जो ब्राह्मण के मुख में अन्न आदि प्रदान करेगा, ब्राह्मण को भोजन कराएगा, तो वह भोजन जो है उसके पितरों तक पहुंच जाएगा। अब कोई कहे कि हमारे पितर तो मुक्त हो गए होंगे, तो मुक्त हो गए तो बहुत अच्छी बात है, तो हम क्यों कराएं? बोले वो आपका कर्तव्य है, श्राद्ध करना हमारा कर्तव्य है। अब हमारे पितर मुक्त हो गए तो कोई बात नहीं है, आपने लेटर डाला और पता नहीं मिला, वो व्यक्ति घर छोड़ के वहां से कहीं चला गया, क्या होता है? आपने जो भेजा वो वापस लौट के आ जाता है। तो आपने जो किया वो वहां नहीं गया, वो मुक्त हो गए होंगे, तो लौट के कहां आएगा? आपके पास आ जाएगा। अथवा पितृस्वरूपी जनार्दन भगवान को वो प्राप्त हो जाएगा, भगवान को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मुक्त हो गए माने भगवान को प्राप्त कर लिया। शास्त्र में गरुड़ पुराण में लिखा है, प्रेत मंजरी गरुड़ पुराण आदि में ये बहुत विस्तृत वर्णन है कि हमारे पितृ जिस योनि में होते हैं, जैसे वो पशु पक्षी की योनि में है, तो उनके आहार के रूप में हमारा श्राद्ध उन्हें प्राप्त होता है। ये हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे, पुराण की बात कह रहे हैं। जैसे कोई पशु बन गए तो उसका जो आहार है उस रूप में हमारे पिंड और श्राद्ध उनको प्राप्त हो जाएंगे। हमने जो श्राद्ध दिया है वो पक्षी बन गए तो पक्षी के रूप में उनको जो आहार मिलता है वो, यदि वो स्वर्ग में है तो अमृत बन करके उनको पीने के लिए प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे भी स्थिति में हमारे पितृ हैं उनको उनका आहार बन करके वह हमारा श्राद्ध पिंड उनको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम सभी को बड़ी निष्ठा पूर्वक अपने पितरों के प्रति श्राद्ध आदि अवश्य करना चाहिए। अभी श्राद्ध पक्ष लगेगा 18 तारीख से, आप सब लोग अपने अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करें, तर्पण करें। देखो पितरों को आशा होती है कि हमारे वंशज, हमारे पुत्र पौत्र आदि हमारे लिए जल देंगे, तो कम से कम भैया इतना हमारे लिए वो सब कुछ करके गए, हम उनके लिए पानी तो दे दें। पर हम इतने ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं, आलसी हो गए हैं कि अपने उन पितरों के लिए पानी भी नहीं देना चाहते। इसमें भी लोग तर्क करते पानी कैसे मिल जाएगा? अरे भैया मंत्र शक्ति के द्वारा, आपके द्वारा यहां दिया गया उनको प्राप्त हो जाएगा। हमारे यहाँ वेद शास्त्र ही प्रमाण है और वेद शास्त्रों में सब में ये बातें कही गई हैं। अब वेद पुराणों को कोई ना माने तो उसकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती तो किसी से है नहीं। पर शास्त्र पुराणों की बातें असत्य नहीं हो सकती, क्योंकि हमने एक दिन कहा था कि पुराणों की और शास्त्रों की जो बातें हैं ये भगवान की वाणी है, असत्य नहीं है। इसलिए अच्छा एक और बात स्पष्ट कर दें, अब प्रसंग आ गया है तो कई लोग सोचते हैं कि श्राद्ध में जमाना ही है तो गरीबों को जमा दें या कोई भिखारी को या किसी को खिला दें, बहुत अच्छी बात है। हम कहते हैं खूब खिलाइए, भंडारा खोलिए। आप गरीबों को, दीनों को, हीनों को किसी अनाथालय में जाके, किसी वृद्धाश्रम में जाके, कहीं जाकर के खूब भंडारा करिए। लेकिन ब्राह्मण जब तक आप नहीं जिमाएंगे तब तक आपका श्राद्ध पूर्ण नहीं होगा। ये शास्त्र की बात है। ब्राह्मण अवश्य जमाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का मुख भगवान का मुख कहा गया है, उससे पितरों को और भगवान को, देवताओं को आहार प्राप्त होता है। एक और परंपरा लोगों में चल पड़ी है आजकल शर्मा जी, कि स्त्री का श्राद्ध है तो स्त्री को भोजन कराएं, बच्चे का श्राद्ध है, मान लो कोई बच्चे में ही बाल अवस्था में मर गया था तो उसके लिए बच्चा जमाते हैं। आपके यहाँ ऐसी प्रथा हो ना हो, कई प्रांतों में, कई जगह तो हम जाते हैं वो यही प्रथा चलती है। स्त्री के लिए स्त्री, सुहागिन के लिए सुहागिन, विधवा के लिए विधवा, ऐसा लोग खोजते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी शास्त्रोक्त नहीं है।
चाहे बालक की मृत्यु हुई हो, स्त्री की हुई हो, सधवा हो या विधवा हो, किसी भी मृत्यु के उपरांत श्राद्ध कर्म में ब्राह्मण भोजन का ही विधान है, अन्य किसी के भोजन का नहीं। वैसे आप करिए अपने पितरों की तृप्ति के लिए, अपने आत्म संतुष्टि के लिए, अपने सुधर्म पालन के लिए आप गरीबों को जिमाइए खूब। हम लोग जिमाते हैं या लगातार भंडारे चलते हैं, तो जिमाना बहुत अच्छी बात है, सबको खिलाइए, लेकिन श्राद्ध की पूर्ति के लिए आपको ब्राह्मण जिमाना चाहिए, गोग्रास निकालना चाहिए, पंचबली निकलती हैं। आपको याद है कौन कौन सी पांच बलि होती हैं? कितने लोगों को याद है? बोले हम तो करते ही नहीं, हमारे शर्मा जी करते हैं, इनको याद है। एक गोग्रास गाय का, एक अतिथि का, एक कौवे का, एक कुत्ते का, एक चींटियों का। कितने हो गए? 5 हुए। देखो, गोग्रास, स्वान बलि, गोबलि, स्वान बलि कुत्ते की, काक बलि कौवे के लिए, अतिथि के लिए और चींटियों के लिए, ये 5 जो है बलियां निकाली जाती हैं, कीट पतंग आदि के लिए रखा जाता है। हमारे पूर्वज न जाने किस योनि में हो, तो जिस योनि में हो उनको उस रूप में वो प्राप्त हो जाए, इसलिए पंचबली निकाली जाती है। तो अभी श्राद्ध पक्ष 18 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। आप सब लोग भी यथाशक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार पूरा प्रयास करके अपने पूर्वजों के निमित्त, देखो जितना हो सके श्राद्ध कर्म करिए। ज्यादा ना हो तो कम से कम इतना तो करिए कि 16 दिनों तक हम अपने घर के वातावरण को एकदम पवित्र रखें, अभक्ष वस्तुएं कोई ऐसी घर में ना आए, घर को शुद्ध और पवित्र रखें। मांस, मदिरा या कोई ऐसी दूषित वस्तु घर में कम से कम 16 दिन ना आए, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात, घर की देहली को सजाएं। हमारी माताएं पहले चौक लगा करके वहां फूल वूल रखती थी ना, क्योंकि घर की देहली सजाने का मतलब है हम देवता और पितरों का आवाहन कर रहे हैं, घर की देहली सजाएं। तीसरी बात है कि हम अपने पितरों की तिथि के दिन ब्राह्मण जिमाएं, गाय को ग्रास निकालें, पंचबली निकालें और बढ़िया भोजन बना करके अपने पितरों का स्मरण करके उनके लिए भोग लगाएं। आप जहां भी हैं हमारे द्वारा प्रदत्त ये अन्न आप ग्रहण करें। 16 दिनों तक उनके लिए जल प्रदान करें। और किसी के घर में पितृदोष है, किसी की कुंडली में पितृदोष है, तो इन 16 दिनों तक आप जो है नित्य प्रति तिल के तेल का दीपक बना करके सूर्यास्त के समय अपने घर के द्वार के पास में पितरों के नाम से रखें। अमावस्या से प्रारंभ करें, ये पूर्णिमा से प्रारंभ करके अमावस्या पर्यंत 16 दिन, और पितरों का स्मरण करें। हे पितृ देवता, आप पधारे हैं, आपका स्वागत है। देखो, पितृपक्ष में ऐसा कहा, लोगों के मन में धारणा है कि नई वस्तु नहीं खरीदते, कोई नया काम नहीं करते। ये कोई शास्त्र की बात नहीं है। आप नई वस्तु भी खरीद सकते हैं, आप नया काम भी शुरू कर सकते हैं। वो तो इसलिए निषेध किया गया था कि 16 दिन केवल पितरों के लिए समर्पित रहें। ज्यादा काम धंधे करेंगे, कोई नए काम में लग गए तो वहां ध्यान लगाना पड़ेगा। पितृकर्म जो है थोड़ा विस्तृत होता है, समय निकल जाएगा तो उसमें अपने काम में ध्यान नहीं दे पाएंगे, काम में बिजनेस में उलझ गए तो ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए कह दिया। अच्छा, कई लोग ये भी भ्रांति रखते हैं कि पितृपक्ष में देवताओं की पूजा ना करें। ऐसे भी लोग हमें शर्मा जी मिले हैं कि वो 16 दिनों तक पूजा ही नहीं करते। बोले ये तो पितृपक्ष है, इसमें देवताओं की पूजा नहीं होती। हमने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग ध्यान रखना, श्राद्ध पक्ष में देवताओं की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए, देव पूजा करनी चाहिए। लेकिन वहां देव पूजा का विधान थोड़ा कम इसलिए कहा गया है कि आप श्राद्ध पक्ष में पितरों की पूजा विशेष, क्योंकि वो 16 दिन केवल पितरों के लिए स्पेशल रूप से मिले हैं, तो विशेष रूप से पितृकर्म करें। देव पूजा तो हम लोग वर्ष भर करते ही हैं, 16 दिन पितरों के लिए मिले इसलिए उनके लिए अधिक से अधिक समय निकालें। अब लोग तो जो है पितरों की तो करते नहीं है, देवताओं से भी पिंड छूटा, बोले 16 दिन के लिए छुट्टी। ये तो पिंड छुड़ाने वाली बात हुई, ऐसा नहीं करना है। हो सके तो गया जी में जाकर अपने पितरों का श्राद्ध इन 16 श्राद्धों में करें, और गया श्राद्ध करने के लिए जाएं उसका भी विधान है। पहले तीर्थराज प्रयाग जाएं,
एक रात्रि तीर्थराज प्रयाग में रुकें और प्रयाग में जाकर के एक रात्रि विश्राम करें, वहां पिंडदान करें। फिर वहां से चल करके वाराणसी जाएं, काशी जी में गंगा जी में जाकर के पिंडदान करें, एक रात्रि वहां विश्राम करें। फिर गया जी जाएं, सीधे गया जी जाने का विधान नहीं है, पहले तीर्थराज प्रयाग, फिर काशी जी और फिर जो है गया जी जाएं और वहां रह करके विधि पूर्वक श्राद्ध करें। और गया श्राद्ध के बाद भी अपने पितरों के निमित्त जलदान तर्पण श्राद्ध करना चाहिए। एक ये भी बड़ा गंभीर प्रश्न लोगों के मन में रहता है कि क्या गया श्राद्ध के बाद घर में श्राद्ध ना करें? ऐसा बिल्कुल नहीं है, गया श्राद्ध के बाद भी घर में श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध लोग गया जी पिंडदान करने नहीं, पिंड छुड़ाने जाते हैं।